तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर आपका ये 6 है। 5वां चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं, ये आपका 6वां चैप्टर है और इस चैप्टर में हम जो है जानेंगे भगत सिंह के बारे में। ठीक है, और यदि आप अपने देश से प्रेम करते हो, आप अपने भारत भूमि से प्रेम करते हो, तो इस कहानी को पढ़कर, ये कहानी नहीं एक प्रकार का, ये क्या है, एक पत्र है। ठीक है, इस पत्र को सुनकर, भगत सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र को सुनकर आपके आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप बोलिएगा, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक आपको लास्ट तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा बिना स्क्रिप्ट करके किए हुए, और इससे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। और इसका यदि आप लेखक परिचय देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में जरूर लेखक परिचय लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और किताब की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्लाइड किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे जो है आपको बुक दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और आप देखते जाइएगा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ये किसका पत्र है? ये भगत सिंह का पत्र है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक लेख और एक पत्र किसका जो है लिखा हुआ है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया क्या है, तो एक प्रकार का ये क्या है, तो एक पत्र है। ठीक है, अपने मित्र को ये लिखते हैं। चलिए, किसको क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, चैप्टर के अंदर एंट्री करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा। चलिए, विद्यार्थी और राजनीति, यहीं से समझ आ गया कि जो है राजनीति के बारे में भी कुछ इसमें चर्चा है। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी और राजनीति, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। कहने का मतलब यह है कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी को जो है राजनीति या पॉलिटिकल भागों में जो है वो अपना हिस्सा ना ले। कहने मतलब यह है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो वो स्टडी कर रहे हैं, उन छात्रों को राजनीति से वो दूर ही रहे, राजनीति में उसे नहीं आना चाहिए, है ना। ये भगत सिंह को सुनाई पड़ता है, इनकी देखने को मिलता है, वो देखते हैं कि ऐसा जो है स्कूलों में कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है ना। विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, है ना। पहले क्या होता था, यदि आप नाम लिखाने जाते थे, ले जाया जाता था, तो वहां पे क्या था कि आपको पहले हस्ताक्षर करवा लिया जाता था कि आप राजनीतिक चीजों में आप हिस्सा नहीं लोगे। ठीक है, पॉलिटिकल कामों में आप नहीं जाओगे, है ना, आप नेता नहीं बनोगे, आपको नेता से कोई मतलब नहीं है, आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई से ही काम रखो। लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है ना, विद्यार्थी को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, आगे हमारा दुर्भाग्य की लोग की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है। चुना हुआ मनोहर जो अब क्या है, तो शिक्षा मंत्री है। स्कूलों कॉलेजों के नाम एक स्कॉलर पर परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कहने मतलब यह है कि पढ़ने वाले छात्र भी और पढ़ाने वाले शिक्षक भी पॉलिटिकल चीजों में, पॉलिटिकल भागों में हिस्सा ना ले, है ना, वो जो है राजनीतिक से दूर ही रहे। ठीक है, चलिए, कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन आप देखे होंगे, ये बड़े बड़े कॉलेजों में होता है। स्टूडेंट यूनियन जो होता है, ये बड़े बड़े कॉलेजों, महाविद्यालय में जो है क्या होता है, तो स्टूडेंट का जो क्या होता है, ग्रुप होता है, यूनियन होता है ना, उनका यूनियन होता है। या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद नंदास ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीति जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है ना। पंजाब को जो है राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिया है? पंजाब बलिदान कम दिया है।
और कहाँ पे था इस पंजाब बलिदान कम दिया है, ठीक है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देशों की बातों पर कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने की सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। या हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है, ये हम मानते हैं। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार की उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? कहने का मतलब यह है, भगत सिंह कहते हैं कि क्या वो विद्यार्थी है, मुझे मालूम है। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे मालूम है कि पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाने वाले लोगों को, है ना, वो अपने काम से ही मतलब रखे। लेकिन क्या उनको ये हिस्सा नहीं होता है कि वो भी राजनीति में भाग ले, है ना? उनका अधिकार है। यदि आज नौजवान साथी लोग यदि आप पॉलिटिकल राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, तो जो है हमारे देश का भागडोर आगे चलकर उन्हीं के हाथ में, तो कौन संभालेगा? यदि आप उसे राजनीति से वंचित रखते हो, राजनीतिक चीजों से वंचित रखते हो, तो आगे का भागडोर कौन संभालेगा? यदि आप राजनीति में, वो बच्चे लोग हिस्सा नहीं लेंगे। बच्चे लोग हिस्सा लेना चाहिए, राजनीति में उनको आना चाहिए, है ना। यदि उनके पास काबिलियत है तो वह राजनीति में आए। यदि पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास, यदि जो है उनके पास काबिलियत है ना, तो वह राजनीति में आकर हिस्सा लें, है ना, और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। ये कौन कहते हैं? ये भगत सिंह कहते हैं, है ना। भगत सिंह कहते हैं कि पढ़ने वाले लोगों को भी जो है पॉलिटिकल में इनकी राजनीति में भाग लेना चाहिए। ये जो है भगत सिंह कहते हैं। यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। यदि पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, यदि जो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, राजनीति में अपना हिस्सा नहीं लेते हैं, तो हम वैसे शिक्षकों को और वैसे शिक्षकों को और वैसे विद्यार्थी को और वैसे शिक्षा को हम निकम्मा समझते हैं। हम निकम्मी शिक्षा उसे कहते हैं। कौन कहते हैं? तो ये भगत सिंह कहते हैं, जो सिर्फ कलरकी करने के लिए ही हिसाल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालक आदमी यह कहते हैं काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम अधिक योग्य होकर देश की लिए फायदेमंद साबित होंगे। कहने का मतलब यह है कि बूढ़े जवान लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, राजनीति के बारे में आप पढ़ो, लेकिन उसके जो है राजनीतिक चीजों में आप हिस्सा मत लो, राजनीतिक चीजों में आप हिस्सा न लो, है ना। ये ऐसा नहीं होता यार, वो पढ़ेगा तो राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, है ना। पढ़ने वाले लोग ही तो राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं ना। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, यदि आप नहीं पढ़ते हो, तो आप आगे चलकर आप जो है देश का भागडोर आप नहीं समझ सकते हो, है ना। पढ़े लिखे लोग ही राजनीति, जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, वो नेता नहीं बनेंगे, है ना, तो ये देश नहीं चल सकता है। मूर्ख से देश नहीं चलता है ना। यदि आप पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही ना होगा कि मूर्ख लोग ही अपना देश को चलाएगा। भगत सिंह का कहना यही है कि पढ़ने वाले लोग ही राजनीति में आना चाहिए, तो ना हमारा देश आगे चलेगा, है ना। लेकिन कोई व्यवहारिक उसके बाद यहाँ पे बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रीस
क्रोपोक्टिकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? देखिए एक विद्यार्थी देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, राजनीति कहने मतलब यह है जिसे राजनीतिक से वंचित रखा गया, जिस इंसान को राजनीतिक से वंचित रखा गया। देखिए कि वही मास्टर को पता नहीं है कि वो कौन सा बुक पढ़ रहा है वो विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी था और वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक का नाम था अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। वो एक बुक का नाम है, वो विद्यार्थी उस बुक को पढ़ रहा है ना। और वो एक प्रोफेसर साहब आते हैं और वो उस विद्यार्थी से पूछते हैं, अरे भाई ये कौन सी पुस्तक आप पढ़ रहे हो? देखिए उसे मालूम नहीं है कि ये जो पुस्तक है वह राजनीति का पुस्तक है। उसे कहाँ से मालूम रहेगा मेरे दोस्त? उसे मालूम कहाँ से रहेगा? क्योंकि उस मास्टर को, उस विद्यार्थी को क्या है, उस मास्टर विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रखा गया। तो उसे कहाँ मालूम चलेगा कि वो पुस्तक क्या है, वो क्या पढ़ रहा है? उसे कहाँ मालूम चलेगा? इसीलिए तो जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, उसे वंचित नहीं रखा जाए। यही तो भगत सिंह कहते हैं। और या तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ा, और जिसका वो किताब पढ़ रहा था, वो जो विद्यार्थी वो पुस्तक जो पढ़ रहा था, वो उसका लेखक कौन था? तो एक बंगाली था। एक बंगाली का नाम जान पड़ता है ना, जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौन? तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी है। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा, है ना। प्रोफेसर की जो योग्यता थी, उस योग्यता पर जो है वो लड़का हंस पड़ा। लड़का इसलिए हंस पड़ा कि यार ये मास्टर नहीं, ये तो प्रोफेसर है। और प्रोफेसर होकर ये इस किताब के बारे में नहीं जानता है। ये किताब किसका है, नहीं है, यह राजनीतिक का किताब है। और इस प्रोफेसर को ये भी नहीं मालूम है ये पुस्तक किसका है। यार इससे दुर्भाग्य वाली बात क्या है? और वो लड़का हंस पड़ता है। यही तो भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, सभी को राजनीतिक में आना चाहिए, है ना। यदि आप समझदार और राजनीतिक में आइए, यदि आप राजनीतिक में नहीं आओगे, तो पढ़े लिखे राजनीतिक में नहीं आओगे, तो मूर्ख जब राजनीतिक में आएगा तो देश को वो नहीं चला पाएगा, देश को वो बेचकर खा जाएगा, है ना। तो वो भगत सिंह यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहकर वो पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो, है ना। देखिए वो प्रोफेसर का कितना नीच विचार है। यदि वो राजनीति का किताब पढ़ा, यदि वह छात्र राजनीति का वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? बोल्शेविक हो गया, है ना। बोल्शेविक यानी कि पॉलिटिकल किताब पढ़ोगे तो आपको बोल्शेविक कहा जाएगा, है ना। यह कहाँ का न्याय है? ठीक है। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है, क्या सीखेगा? वो विद्यार्थी जो है वो मास्टर से क्या सीखेगा, वो प्रोफेसर से क्या सीखेगा? जब उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो क्या सिखा सकता है? क्या उसके योग्यता है? उस बच्चे को सिखा नहीं पाएगा, वो बच्चे को नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो खुद जो है पॉलिटिकल के बारे में नहीं जानता है। और वो बच्चे पर जो है वो हंसता है, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या पढ़ाएगा उसको, है ना। और वो बच्चे क्या पढ़ेगा, वो क्या पढ़ाएगा, है ना। इसीलिए मास्टर को एक योग्यता होनी चाहिए, उसे राजनीतिक भाषणों में हिस्सा लेना चाहिए, है ना। उसे वंचित नहीं रखना चाहिए। अब उन बेचारों विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है? इस स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? चलिए पेज नंबर उसके बाद 58 नंबर है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो वही व्यवहारिक राजनीति पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के दूसरी से नाराज, फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ।
क्या विद्यार्थी को जन्मते ही खुशमद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब एक हिंदुस्तानी में विदेशी डाकू नहीं पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े, है ना। भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी ये जब तक राजनीति में वो हिस्सा नहीं लेंगे, है ना, जब तक वो पढ़ाने वाले शिक्षक लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे, है ना, तो हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा देश बदलेगा, हमारा देश बदलेगा, हमारा राज्य बदलेगा, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं शामिल होंगे, है ना, जब तक वो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कैसे हम समझ लें कि हमारा देश बदल जाएगा, हमारा राज्य बदलेगा, हम कैसे समझ लें, है ना। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तानी को इस समय ऐसे देश सेवाओं की जरूरत है कि सभी देशवासी ऐसा समझते हैं कि हमारे देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो कि इस देश को बदल दे, सभी मानते हैं कि हिंदुस्तानों को इस समय ऐसे देश सेवाओं की जरूरत है जो तन मन और धन तीनों को देश पर क्या करे, तो अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़े में ऐसे आदमी मिल सकेंगे जो कि अपने देश जो कि घर परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए वो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्या महिला लड़ेंगे? नहीं लड़ेगी। महिलाएं नहीं लड़ेगी, नौजवान ही लड़ सकते हैं। वही तो भगत सिंह कह रहे हैं कि क्या इन बूढ़ों से क्या उम्मीद करूं, इन बूढ़ियों से क्या उम्मीद करूं, ये लड़ सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे भारत भूमि के लिए लड़ सकेंगे? इनकी उम्र खत्म हो गए, इनका उम्र खत्म हो गया। यदि तुम नौजवान साथी जब तुम नहीं लड़ोगे तो ये इस देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? अभी तो सुधरो, अभी तो जागो। अब कब जागोगे, है ना, अब कब जागोगे? ये कौन कहते हैं? तो ये जो है भगत सिंह कहते हैं। ठीक है। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोग में से ऐसे लोग निकल सकेंगे, या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो। और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चा के लिए घंटा ना लगाया हो। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ किताबी नॉलेज, है ना, सिर्फ किताबी नॉलेज ही इस देश को नहीं बदल सकता, सिर्फ किताबी नॉलेज ही इस देश को नहीं बदल सकता, बल्कि देश को बदलना होगा तो आपको आगे आना पड़ेगा। किताबी नॉलेज यदि आपके पास है और घर पे बैठ जाओ, क्या हमारा देश बदलेगा? हमारा देश नहीं बदलेगा। किताबी नॉलेज को ग्रहण करो और हमारे देश के लिए आप लड़ो। जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर किताबी नॉलेज को प्राप्त करके वो अपने देश के लिए लड़े, वो संविधान को रचे, है ना, तो आपको आगे आना पड़ेगा, तो ही जो है कुछ होगा। सिर्फ किताबी नॉलेज को प्राप्त करके घर पे बैठ जाओ, ये आप मेरे दोस्त, इससे कुछ भी नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा देश के लिए। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? देखिए भगत सिंह कितने बढ़िया बात बोल रहे हैं। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी, गौर से सुनिएगा, आपका यदि रोम नहीं कांप जाए तो आप देशभक्त नहीं हो। सुनिए क्या लिखा गया है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? देखिए, जब इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण किया था, जर्मनी ने हमला किया था, तो विद्यार्थी नहीं जर्मनी से लड़ाई किया था। क्या बूढ़ा किया था? क्या बुढ़िया की थी? क्या महिलाएं की थी? नहीं मेरे दोस्त, सभी नौजवान थे, वही विद्यार्थी थे जो स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, महाविश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। वही अपने देश को बचाने के लिए वो आगे आया था और जर्मनी से युद्ध किया था, जर्मनी से लड़ाई किया था। क्या आपको इन लोगों से नहीं सोचना चाहिए, इन लोगों से नहीं सीखना चाहिए? इन लोगों से हिंदुस्तान के हर एक नागरिकों को, हर एक विद्यार्थियों को सीखना चाहिए।
तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? जो उपदेश दे रहे हैं, जो अभी बैठकर उपदेश दे रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे? जब इंग्लैंड वाले जर्मनी से लड़ रहे थे, इंग्लैंड के विद्यार्थी लोग, इंग्लैंड के प्रोफेसर लोग, इंग्लैंड के शिक्षकों लोग जो है जर्मनी से लड़ रहे थे, तब वो प्रोफेसर कहाँ थे जो अभी ज्ञान देने के लिए हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये हम नहीं, ये भगत सिंह कह रहे हैं। ये भगत सिंह कह रहे हैं, ये दहाड़ के कह रहे हैं कि सुनिए उनके बातों को, जो उनमें कहते जाओ, जाकर शिक्षा हासिल करो। जो वो प्रोफेसर कह रहे हैं कि जाकर सभी लोग शिक्षा ग्रहण करो, जो पॉलिटिक्स में नहीं आना है। वो सभी कहाँ गए थे जब जो है जब इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी जर्मनी से युद्ध कर रहे थे? तब कहाँ गए थे वो लोग? तो कहाँ गए थे? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारडोली वाले की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे। नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़े और जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और सभी जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और पढ़ना अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। कहने मतलब यह है, भगत सिंह कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम पढ़ो और पढ़ना भी जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक देश को कैसे चलाओगे? लेकिन पढ़ने के क्रम में आप देश के लिए भी कूदो। यदि देश के ऊपर यदि आफत आ जाए, देश के ऊपर हमारे चीनी लोग जो आक्रमण करे, तो आप ही को युद्ध में आना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा, है ना? ये भगत सिंह कहते हैं। सुखदेव के नाम पत्र, प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को, चलिए इस चैप्टर को इसके आगे का जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।